Hello everyone, I am going to give a lecture on article. आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत छोटा टॉपिक होता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है. सो चलिए शुरू करते हैं. How many types of article? There are two types of article, indefinite article and definite article. Indefinite article includes a and an, and definite article includes the. So now we have three types of article. First is a, second is and third is the. आज हम indefinite article को complete करेंगे. As I already said कि indefinite article a और an को include करता है. So now हमें a और an का यूज़ करना कहाँ है, हम कैसे समझेंगे कि यहाँ हमें a और an का यूज़ करना है. So इनको समझने के लिए हमें साउंड को समझना होगा, लेकिन साउंड को समझने से पहले हमें दो चीज़ें और माइंड में रखना है. फर्स्ट इज़ कि हमें ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ करना है, कभी भी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है. और दूसरी चीज़ यह है कि हमें ए और एन के यूज़ को समझने के लिए हमेशा किसी भी नाउन के बिगनिंग साउंड की ओर ध्यान देना है. हम अगर बिगनिंग साउंड की ओर ही फोकस करेंगे, अगर हम कंप्लीट नाउन की तरफ फोकस ना करेंगे, केवल बिगनिंग साउंड की तरफ फोकस करेंगे, तो हम ए और एन का यूज़ आसानी से सीख पाएंगे. यूज़ ऑफ एन. आर्टिकल एन का यूज़ कहाँ किया जाना चाहिए? एन का यूज़ हमेशा वोवेल साउंड के आगे किया जाता है. अब वोवेल साउंड होता क्या है, हम कैसे समझेंगे कि यह साउंड वोवेल साउंड है? तो इसको समझने के लिए आपको हमेशा नाउन के बिगनिंग साउंड की ओर ध्यान देना है कि यदि आप किसी नाउन के बिगनिंग साउंड को अकर करते समय, बोलते समय अपना माउथ ओपन रखते हैं, आप अपने ओपन माउथ से अगर बिगनिंग साउंड को क्रिएट कर रहे हैं या अपने माउथ के किसी भी अदर पार्ट की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा साउंड हमेशा वोवेल साउंड कहलाएगा. और यहाँ हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. आप एन का यूज़ और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. और आप मेरे साथ बोल कर देखिएगा कि आप जब भी नाउन को बोल रहे हैं, क्या बिगनिंग साउंड को क्रिएट करने में आपका माउथ ओपन है? फोकस ऑन द बिगनिंग साउंड. सो प्लीज़ स्पीक विथ मी. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज़ एन MA इन इंग्लिश. यहाँ हमें MA के आगे आर्टिकल का यूज़ करना है. जब कभी भी आप MA बोलते हैं तो यहाँ बिगनिंग साउंड क्या होगा? ए. ए इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ MA. और ए का साउंड क्रिएट करते समय हम अपना माउथ ओपन ही रखते हैं, हम अपने माउथ के अदर पार्ट्स की हेल्प नहीं लेते हैं. सो यह कौन सा साउंड हुआ? यह वोवेल साउंड हुआ. और यहाँ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे. आप बोल कर देखिए, बिना बोले आप नहीं समझ पाएंगे कि यह वोवेल साउंड है या नहीं है. सेकेंड, यू आर एन आवर लेट. जब कभी भी आप आवर बोलते हैं तो यहाँ बिगनिंग साउंड क्या होगा? आ. और आ बोलते समय आपका माउथ अगेन ओपन है, सो इट इज़ ऑल्सो अ वोवेल साउंड. और यहाँ भी आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है. ही हैज़ एन अम्ब्रेला. जब कभी भी आप अम्ब्रेला बोलते हैं तो यहाँ बिगनिंग साउंड क्या है? अ. और जब कभी भी आप अ बोलेंगे तो आपका माउथ ओपन है, आप अपने माउथ के अदर पार्ट्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, आपका माउथ कम्प्लीटली ओपन है. सो इट इज़ ऑल्सो अ वोवेल साउंड एंड ऑलवेज यूज़ आर्टिकल एन बिफोर इट. दिस इज़ एन ऑरेंज. जब कभी भी आप ऑरेंज बोलते हैं तो यहाँ बिगिनिंग साउंड क्या होगा? ओ. और ओ बोलते समय हमारा माउथ ओपन है, यहाँ हम अपने माउथ के अदर पार्ट्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम ओपन माउथ से ओ का साउंड क्रिएट कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ वोवेल साउंड एंड ऑलवेज यूज़ आर्टिकल एन बिफोर इट. इन शॉर्ट, जब कभी भी आप किसी भी नाउन की बिगनिंग साउंड को क्रिएट करने में अपना मुंह ओपन रखते हैं, अपने माउथ के अदर पार्ट की हेल्प नहीं लेते हैं, ऐसा साउंड हमेशा वोवेल साउंड होगा और वहाँ आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ए.
यूज़ ऑफ ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे होता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड को हम समझेंगे कैसे कि यह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और यह यूज़ ऑफ ए एन का कंप्लीट अपोजिट है। हम ए एन का यूज़ कहाँ कर रहे थे? वोवेल साउंड के आगे, और हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। सो चलिए समझते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें नाउन्स को बोलकर ही देखना पड़ेगा। जब कभी भी आप नाउन्स को बोलते हैं और बिगनिंग साउंड जो है वो कैसे क्रिएट होता है? वो क्रिएट होता है आपके अदर पार्ट्स ऑफ माउथ से, विथ द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ आवर माउथ। यहाँ हमारा माउथ ओपन नहीं रहता है, हम दूसरे पार्ट्स की हेल्प भी लेते हैं उस साउंड को क्रिएट करने में। ऐसा साउंड हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा और यहाँ हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड भी आपका और अधिक क्लियर होगा एग्जाम्पल्स से। यहाँ भी आपको बोलकर देखना है कि यह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और आपको फोकस करना है कि आप अपने माउथ के अदर पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आपको बोलकर देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज़ ए यूनिक गर्ल। जब कभी भी आप यूनिक बोलते हैं तो फर्स्ट साउंड क्या होता है? यू। और यू को बोलने के लिए आपको अपने लिप्स से एक शेप क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट मेकिंग शेप्स ऑफ योर लिप्स वी कैन नॉट स्पीक साउंड ऑफ यू। सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? अपने लिप्स की हेल्प ले रहे हैं, हम अपने अदर पार्ट्स ऑफ माउथ की हेल्प ले रहे हैं। सो यह कौन सा साउंड हुआ? यह कॉन्सोनेंट साउंड है और आपको यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करना है। दिस इज़ अ काऊ। जब कभी भी आप काऊ बोलते हैं, यहाँ बिगिनिंग साउंड क्या होगा? क, का। और का साउंड क्रिएट करते समय आप क्या करते हैं? अपने टिप ऑफ टंग को अपर जॉ पर टच करते हैं। उनको टच करे बिना आप का साउंड क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो यह भी क्या हुआ? आपका कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, क्योंकि आप अपने अदर पार्ट्स ऑफ माउथ की हेल्प ले रहे हैं। इट इज़ अ फैन। जब कभी भी आप फैन बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने टीथ को अपर लिप पर टच करते हैं, मतलब आप अपने अदर पार्ट्स ऑफ माउथ की यहाँ भी हेल्प ले रहे हैं। सो यह भी कौन सा साउंड हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। इन शॉर्ट, जब कभी भी आप साउंड क्रिएट करने में अपने माउथ के अदर पार्ट्स की हेल्प लें, अपना माउथ ओपन ना रखें, ऐसा साउंड हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड होगा और वहाँ आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। आज हमने इनडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट किया है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम वाइल यूजिंग ए एंड एन, सो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।